पार्वती नदी के बाद में हम आरी मड़ैया गांव में मौजूद हैं। आप देखें हर घर के अंदर आपको ऐसा एक खटोला मिलेगा और खटोला के पीछे ये दो ट्यूब बंधे हुए हैं जिनमें हवा है और इसके सारे ये लोग नदी को पार करते हैं। इनके बच्चे भी इसी पर बैठ करके स्कूल पढ़ने जाते हैं और आते हैं। तो अगर घर में कोई बीमार भी हो जाए तो इसी का सहारा है जो इनको आने जाने में ये सहायता प्रदान करता है। और ये इन हर घर गांव के अंदर हर घर में ऐसा खटोला आपको मिलेगा। हमारे साथ में गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश। कब से परेशानी है? 10-12 साल से ये निकट बनाया, जब से परेशानी है साहब। पहले तो ये कभी पानी आता तर जाता और घोटू घोटू पानी में वैसे खड़ जाते। अब ये निकट बनाया तब तो ये मानो 15-20 फुट पानी यहाँ हर वक्त भरा रहता है। पार्वती नदी जब उफान पे होती है तब क्या हालात होते हैं? तब तो ये हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि हम राशन पानी के लिए तबाह हो जाते हैं। किसी से शिकायत की? नेता सिस्टम से शिकायत कई बार की, MLA मलिंगा साहब और उनसे सबसे कईयों से कही है, पर मतलब कोई सुनवाई नहीं है। वोटने के बारे में आ जाएंगे कि जा करेंगे भाई करेंगे, वोट दे देंगे, बाकी बाद में कोई झांकने ही नहीं आता है। गांव के अंदर जितने भी घर हैं तो ऐसा खटोला हर घर में मिलेगा? हाँ, हर घर में मिलेगा। एक घर में दो बना रखे हैं तो बाई चांस बच्चे गए उधर के लिए तो मजूरी के लिए ऐसे उनके पिताजी जाएंगे तो उनको वाला फिर दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए वो उस घर से। कितने रुपए में बनता है ये? लगभग 1000-2000 1500 रुपये में बनेगा, क्योंकि 800-1000 का ये ट्यूब मिलता है एक, और उसके लिए घाट पाट व्यवस्था जो 1000 रुपये या 1500 रुपये में बन तैयार होता है। आपका क्या नाम है? राजू सर मेरा नाम जी। कब से परेशानी है? करीब 10-12 साल हो गया सर इस परेशानी को। पहले क्या था कि नदी तो आती थी, लेकिन 3-4 महीने जो बरसात का टाइम था उस समय परेशानी रहती थी। लेकिन जो गढ़ी चटोला के पास में जो एनीकट बना है 10-12 साल हो गया, तब से जाकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। रात्रि में कभी भी कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है हमें। आने जाने में बहुत बड़ी कठिनाई है, राशन पानी लाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। जो गढ़ी चटोला गांव के पास में जो एनीकट बना है, तब से जाकर के हमें ज़्यादातर खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो गांव में हर घर में खटोला मिलेंगे? गांव में क्या, घर में हर घर में करीब 2 खटोला जरूरी है, क्योंकि सुबह एक को तो बच्चे लेकर चले जाते हैं, बाकी बाद में हम राशन पानी किसी काम के लिए दोबारा जाते तो हमें दूसरा खटोला लेके ही जाना पड़ता है। अगर गांव में बीमार कोई हो जाए तो इसी का सहारा लेते हैं? बिल्कुल इसी का सहारा लेना पड़ता है अपन को। रात्रि में दिन में कभी भी कोई परेशानी आती तो खटोले से ही जाते हैं अपन। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से हम एक मांग कर रहे हैं कि हल्की सी या कोई पुलिया वगैरह या रपट वगैरह बन जाए तो थोड़ी अपने लिए व्यवस्था बन जाएगी। रात्रि में दिन में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, हमारे लिए आने जाने के लिए, सबके लिए व्यवस्था हो जाए। क्या नाम है आपका? शशि कपूर है सर। सर ये हमारी परेशानी है 7-8 वर्ष से, तो इस खटोले की हिसाब से और बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और करीबन तो बीच में जाकर एक आध बार तो पलट भी चुका है। एक पहले साल 1.5 साल पहले एक हादसा हो चुका है, उसमें एक बच्चा भी खत्म हो चुका है। और इस खटोले से यानी राशन पानी लाना है और कुछ मजूरी कर ले जाना है तो भी इसे ही डालते हैं, और बच्चे इस खटोले को ले जाते हैं तो एक और एक्स्ट्रा अपने घर पर रखना पड़ता है साहब। अब घर में कोई बीमार हो जाए तो फिर कैसे जाते हैं? सर घर में रात बरात बीमार हो जाए तो इसी कटोली की सहायता से ही उस पार के लिए जाना पड़ता है। डर लगता हो? बहुत डर लगता है, इतना डर लगता है कि अब जान भी लेकर जा सकती है, ऐसी सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत है नुनेरा, और इस गांव में करीब आधा दर्जन से अधिक गांव ढाड़ियां ऐसी हैं जहां के रहने वाले लोग खटोले के सहारे और तार के सहारे नदी को पार करते हैं, और काम मजदूरी भी करने जाएं तो उसी खटोला के सहारे तसीमों में पहुंचते हैं। तसीमों ग्राम पंचायत कस्बा है, और ग्रामीणों की मांग है, करीब ये 12-15 वर्ष से ये परेशानी है जब से यहाँ पर पार्वती नदी के पास में एनीकट बना है। उससे पहले
पानी नदी में रहता था, लेकिन घुटने तक पानी रहता था, तो आराम से आना जाना इन लोगों का लगा रहता था। लेकिन अब पानी अधिक होने के कारण एनीकट बन गया है, नदी उफान पे आती है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये नज़दीक है, लेकिन हर घर में आपको 2 खटोले मिलेंगे। बीमार भी अगर कोई हो जाता है तो उसी खटोले के सहारे इस पार से उस पार जाता है। लोगों को डर भी लगा रहता है, लेकिन क्या करें, मंजिल तक पहुंचना है। बच्चे गांव के जो हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको अपना भविष्य बनाना है, लेकिन सरकारी सिस्टम की बात करें तो सैकड़ों बार शिकायत करने के बावजूद नदी के ऊपर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है। जनप्रतिनिधियों, यहाँ के आला अधिकारियों, इन लोगों ने सैकड़ों बार शिकायत की है। ग्रामीणों की डबल इंजन की सरकार से मांग है कि इस नदी के ऊपर पुलिया का निर्माण कराया जावे। उमेश मिश्रा, धौलपुर।